तो तुम्हारा पानी नुकसान करी तो उनका जुकाम बुखार होए। तो नानी गोदी में लिए रहें, चाहे दिन भर रहें चाहे रात भर रहें, उनको कभी पानी नुकसान करता ही नहीं था। बोले हाँ या ना। और सीता का दुग्धपान भी पर्याप्त किया था लोकुश ने, तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खूब थी और नानी की गोद में पलते थे और वाल्मीकि के यहाँ पढ़ते थे। अब आप समझना, यहाँ पर वाल्मीकि एक ऐसे ऋषि हैं जो जमीनी ऋषि हैं। कैसे ऋषि हैं? वाल्मीकि की कहानी पता है ना आपको? जमीनी इसलिए कहते हैं कि ये शुरू में महात्मा नहीं थे, शुरू में महात्मा, और जो शुरू में महात्मा ना हो, दुनिया के झंझा बातों से चोरी डकैती खुच्चाकीरी करके जो आगे बढ़ता है, अब बड़ी तपस्या की, बड़ी तपस्या के लिए, इसलिए वाल्मीकि जिंदगी से जुड़े हुए, जिंदगी की हर पहलू से जुड़े हुए, वो बाद में तपस्या करके विद्वता को प्राप्त किए और इतने बड़े हुए, इसलिए वाल्मीकि के यहाँ रखेंगे। और ऐसे कष्ट से आगे बढ़े हैं वाल्मीकि, और कष्टमय जीवन है लौकुश का, इसीलिए कष्टमय जीवन से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति किसी कष्टीय जीवन को ज़्यादा संवार सकता है। इसीलिए लौकुश को जितनी अच्छी शिक्षा दीक्षा वाल्मीकि के यहाँ मिल सकती है, शायद उतनी और नहीं मिल सकती थी। इन्होंने, अब मुरला ने सविस्मयम कहा। मुरला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गंगा जी में जब सीता जी कूदी तो वहाँ दूठो बच्चा कैसे हुआ, अब बच्चा हुआ पानी में तो जिंदा कैसे रहा, और जब ये कूदी तो ये मरी काहे नहीं, बड़ा आश्चर्य होता है। और पृथ्वी रसातल में ले गई, रसातल में ऑक्सीजन कहाँ से मिला, किसको? सीता को। सब कुछ मुरला के लिए आश्चर्यजनक था। बोले हाँ, इसीलिए भवभूति ने लिखा सविस्मयम, बड़े आश्चर्य के साथ, लेकिन हुआ तो सब कुछ यही। इसीलिए कहा ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः। ईदृशानां विपाकः भी, ऐसे विपत्ति के समय में भी, सीता के ऊपर कम विपत्ति है क्या? ऐसे विपत्ति के समय में भी परमाद्भुतः जायते, बड़ा अद्भुत हो जाता है कभी कभी, मुरला कह रही है। और यत्रोपकरणी भावम, हाँ, जहाँ उपकार करने के लिए, यत्र माने जहाँ, उपकरणी भावम उपकार करने के लिए, आयाति माने आ जाते हैं, एवं विधो माने इस प्रकार के, जनः माने लोग, जहाँ गंगा और पृथ्वी जैसे लोग भी सीता जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात सामने आ जाएं, ये बड़ा आश्चर्य है। बोले हाँ, यत्र उपकरणी भावम, यत्र माने जहाँ उपकार करने के भाव से, आयाति माने आते हैं, एवं विधा इस प्रकार के, जनः माने लोग। किस प्रकार के लोग? पृथ्वी और गंगा और वाल्मीकि, ये सब लोग सहायक बनके तो आए सीता के, सीता के सहायक। भाई सीता के बच्चों को पढ़ाने में सहायक हुए वाल्मीकि, सीता के बच्चों को पैदा करने में सहायक हुई गंगा, सीता के बच्चों को पालन पोषण करने में सहायक हुई पृथ्वी, रसातल में लेके गई। तो सब ऐसे लोग भी विपत्ति के काल में सहायक हो जाते हैं। ये परमाद्भुतः जायते, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों की दुर्वस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है। यानी राम सीता जैसे लोगों की जो दुर्वस्था होती है ना, विपत्ति की अवस्था होती है, वो भी आश्चर्यजनक होती है, क्योंकि इनकी विपत्ति की अवस्था में ऐसे ऐसे लोग सहायता करने आते हैं जिनकी आज तक कभी किसी ने सहायता की नहीं ना। तो आप देखे हैं, पृथ्वी सहायक बनकर के सबके साथ नहीं खड़ी होती, गंगा सहायक बनकर के सबके साथ कभी खड़ी, पर ऐसे व्यक्तियों को लिए सहायक बनकर के खड़ी हुई। यह बात मुरला कहती। ध्यान रखना, पहला श्लोक भी मुरला ने कहा, दूसरा श्लोक भी मुरला ने कहा, तीसरा श्लोक भी। और देखना 5 श्लोक हैं इस विष्कंभक में। आगे आप बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक श्लोक अभी और कहेगी। कौन? केवल चौथा श्लोक भर है जो तमसा ने कहा है सीता को देखकर, बाकी 1 से 5 तक के श्लोक सभी मुरला ने कहे। ठीक है, आगे देखना। तमसा कह रही इदानीम तो शंभुक वृत्तांतेन अनेन
संभावित जनस्थान आगमनम रामभद्रम सरयू मुखादुपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहात् आशंकितम् तदेवाभिशंक्य सीता समेता केनचित् विगृहाचारव्यपदेशेन गोदावरीम उपागता। ये एक कहानी है, बता रही हैं कि इदानीम तो इस समय तो शंभुक वृत्तांतेन अनेन, शंभुक की घटना समाप्त हो चुकी है, शंभुक मारा जा चुका है। इस घटना के बाद संभावित जनस्थान आगमनम, जनस्थान के प्रति आगमन संभावित है। किसका? रामभद्रम, रामचंद्र का जनस्थान में आना संभावित है कि नहीं? शंभुक वध के बाद राम जनस्थान आ सकते हैं। यह बात सरयू मुखात, सरयू सहायक नदी है गंगा की, और सरयू बहती है अयोध्या से। जब अयोध्या से राम पुष्पक विमान में सवार होकर चले तो गंगा जी में ही कूदी थी ना सीता। तो आप ये देखेंगे कि मायके वाले, ससुराल वाले भले बिटिया को छोड़ दिए हों, लेकिन मायके वाले हालचाल ससुराल का लेते रहते हैं। बोलिए हाँ। खासकर यदि ससुराल से कोई संबंध बना हो तो गंगा के पास ही तो है, रसातल में गंगा में कूद करके ही तो गंगा और पृथ्वी का रोज मिलन होता है। तो गंगा जी में कौन मिलती हैं? सरयू। सरयू आती कहाँ से हैं? तो सारा अयोध्या का लेटेस्ट समाचार सरयू के द्वारा किसको मिलता है? तो जिस दिन पुष्पक विमान से राम चले हैं अयोध्या से, उस दिन गंगा ने पूछा कि हे सरयू बहनी, कहा है हमारे दामाद के हाल चाल? कहीं कहा बताइए आप दामादहीन कही थी तो उड़े हाँ रथ में बैठ के अही आज हमका लगा था कि कहाँ पंचवटी नाम है। सरयू से राम ने बताया नहीं। सरयू नदी है जो अयोध्या होकर आती है और गंगा में मिलती है। तो गंगा से समाचार सरयू मुखात उपसृत्य भवभूति ने लिखा कि सरयू के मुख से गंगा को पता चला कि भगवती भागीरथी, भागीरथी गंगा, भागीरथी कौन? अब भागीरथी को जब ये पता चला सरयू के मुख से कि राम इधर ही आ रहे हैं, तो भगवत्या लोपामुद्रया, भगवती लोपामुद्रा के द्वारा, तृतीया का एक वचन भगवत्या में भी लोपामुद्रया में भी, स्नेहात आशंकितम, जो स्नेह के कारण लोपामुद्रा ने शंका की थी कि राम कहीं मूर्छित ना हो जाए, ऐसी तदेवाभिशंक्य, ऐसी ही आशंका सीता, ऐसी आशंका किसको ही? भागीरथी को। जब भागीरथी ने सुना कि इधर ही राम आए तो यही प्रकार की आशंका उनको भी हुई कि कहीं राम यहाँ आवे, सीता की याद में मूर्छित न हो जाएं। तो सीता समेता, सीता को साथ लेकर, केनचित् विगृहाचार व्यपदेशेन, किसी घरेलू कार्य के बहाने से, व्यपदेश माने बहाना, गृहाचार माने कोई घरेलू बहाना कि नमक कम हो गया है बहनी, गोदावरी के पास आ रही हैं। गोदावरी उपागता, गोदावरी भी पूछेंगी कैसे गंगा मैया है, कहती कैसे? सारी नदियां गंगा में मिलती हैं, गंगा गोदावरी में मिलने आई तो गोदावरी को आश्चर्य नहीं होगा? गोदावरी पूछेंगे नहीं कि बहनी इधर कैसे, कहा बहनी है कहती कैसे? तो गृहाचार व्यपदेशेन, अरे भाई घरेलू कोई काम ना, अरे ऐसे आए हमारे घर में नमक कम हो गया, हम सोचें चलिए गोदावरी से नमक लेता ही। कोई घरेलू बहाना भगवती ने बताया नहीं। बहाना क्या हो सकता है? आदमी किसी के घर जाता है किसी न किसी बहाने से। बात कुछ और थी कि सीता साथ में रहे वहाँ, ताकि राम जब पंचवटी में आएंगे तो सीता की यादों में मूर्छित होकर मर ना जाए, कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए सीता को लाया गया है। लेकिन बहाना कोई घरेलू बनाया गया है। अच्छा, घरेलू बहाना क्या है आगे सुनिएगा। मुरला कहती सुष्ठु चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या। कहानी सुनते रहना, सवाल पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखना। सरयू के मुख से समाचार किसको मिलता है? भागीरथी कौन है? हाँ, तो गंगा किसको लेके आती हैं? किसके पास आती हैं? भागीरथी गंगा आती है गोदावरी के पास, सीता को साथ लेकर किसी घरेलू बहाने से। मुरला ने कहा अरे बड़ा अच्छा सोची भगवत्या भागीरथ्या, हमारा काम खत्म हो गया। इनका काम यह था कि जब जब राम मूर्छित होंगे तो गोदावरी से कहें कि गोदावरी बहनी हवा हाँको, तो ये कहे कि अच्छा हवा हाँके कहना पड़ी गोदावरी को, और न ठंडा ठंडा पानी का छिचकारा मारे के पड़ी। जब सीता स्वयं उपस्थित रहेंगी
तो सीता ही राम को जीवित करती रहेंगी, उसमें फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुरला ने कहा बड़ा अच्छा सोचा भागीरथी ने, राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च तैश्च जगताम आभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश्चित्त विक्षेपाः। बोले कि राजधानी में स्थित थे राम, जब तक अयोध्या रूपी राजधानी में थे तब तक बहुत काम था। तई ही जगताम अभ्युदय के, जगत के अभ्युदय के लिए बहुत कार्य थे। अभ्युदय माने कल्याण। तो राम जब तक अयोध्या में थे तो जगत के कल्याण के लिए ये यहाँ नहर बनवानी है, वहाँ घर बनवाना है, वहाँ पंचायत भवन बनाना है, वहाँ किसानों को जमीन जोतने लायक बनवा वगैरह वगैरह, बहुत जगत के कल्याण के लिए बहुत काम होते हैं राजा के पास। तो जब तक राजधानी में राजा थे बहुत सारे जगत के अभ्युदय के कार्यों में व्यापृत थे, व्याप्त थे, संलग्न थे, उन्हें बिजी थे। अब रामभद्र से नियता चित्त विक्षेपा, तो मुरला ने कहा जब तक राम अयोध्या में थे तो उनका चित्त का विक्षेप यानी सीता के प्रति जो शोक है वो नियंत्रित था। नियंत्रित क्यों था? दुनिया में इतना काम था राम के पास कि बैठ के सीता को याद करने का टाइम नहीं था। बोले हाँ, अब राम आएंगे कहाँ? पंचवटी में कोई मीटिंग होगी नहीं, कोई मंत्री रहेगा नहीं, कोई काम यहाँ अयोध्या का कोई राजधानी वाला काम रहेगा? कोई राम के पास फाइल साइन कराने आएगा कि महाराज साइन कर दे, वहाँ नलकूप लगवाना है, फलाने जगह बिजली का खंभा गिरवाना, साहब साइन कर दो? ऐसा कोई काम राम के पास होगा? राम एकदम खाली होंगे। कहाँ? और खाली दिमाग, यहाँ हर बार उनको सीता की याद आएगी। मुरला कहते हैं कि यहाँ राम जब तक राजधानी में थे तो जगताम अभ्युदयिकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताः चित्त विक्षेपाः। जब तक राम राजधानी में स्थित थे बहुत जगत के कल्याण के लिए कार्य थे, व्यस्त थे राम, इसीलिए उनके चित्त विक्षेप नियत था, नियंत्रित था। अब अव्यग्रस्य पुनः अस्य, अब यहाँ राम व्यग्र नहीं होंगे, अव्यग्र होंगे। अव्यग्र माने? व्यग्र माने बहुत व्यस्त होना, और अव्यग्र माने 9 मार्च के बाद आप अव्यग्र रहेंगे, खलिहल रहेंगे, सो रहे हैं सो ही रहे हैं, जग रहे हैं तो जगी रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं। तो बोले अव्यग्र से पुनः अस्य शोक मात्र द्वितीयस्य, केवल राम के साथ राम और राम का शोक रहेगा। अभी राजधानी में राम और राम का काम और राम के काम के साथ शोक था, अब राम का काम यहाँ बंद हो जाएगा। कहाँ? तो पंचवटी में राम के साथ एक रहेगा। तो लिखा शोक मात्र द्वितीयस्य, एक राम और दूसरा राम का शोक, एक मैं और एक मेरी तन्हाई। दो ये लोग तो हैं, एक राम और एक राम का शोक। और पंचवटी प्रवेशा, ऐसे में पंचवटी में राम का प्रवेश महान अनर्थः इति, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, बहुत बड़ा। तत्कथम सीतया, तो सीता के द्वारा रामभद्र अयम आश्वासनीय स्यात्, तो बिल्कुल सीता के द्वारा ही रामभद्र का आश्वासन होना चाहिए। रामभद्र को जब जब भी मूर्छा आएगी तो सीता ही उनको मूर्छा से जगा सकती, सबके बस का ये काम। समझ में आ गया? नहीं तो मुरले एक लोटा पानी ले आती, अब पंखा ले आती, अब पंचवटी में बैठी रहती कि जब जब राम मूर्छित होते हैं तो पानी छिचकारा मारती, हवा हाँकती। राम को यदि कोई दूसरी स्त्री छू लेगी ना तो राम को और मूर्छा आ जाएगी। राम के व्यक्तित्व की बात जाने रहना। इसीलिए जब तमसा सीता को कहती त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपति, आपके ही स्पर्श को राम सहन करेंगे, सबको नहीं। ये कृष्ण नहीं है कि कभी राधा नहीं तो कोई गोपी ही सही, ये गोपी नहीं तो वही गोपी सही। यहाँ तो केवल एक ही सीता, और सीता नहीं तो कोई नहीं, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ये व्यक्तित्व है किसका? हाँ, तो ये तू अब यहाँ राम का ये जो यहाँ व्यक्तित्व है वो इसीलिए मुरला पानी लेकर के नहीं आई कि मुरला के पानी छिचकारने से शायद राम होश में नहीं आते।
इन्होंने कहा कि केवल सीता ही रामभद्र का आश्वासन कर सकती, ऐसा मुरला कहती है। और देखिए कोई आदमी को जब अपना काम कोई और कर देता ना, खुशी होती है। मुरला आई थी कि ये संदेशा देने के लिए, गोदावरी जब जब राम मूर्छित होंगे तो आप उनका जगाओ। मुरला को पता चल गया सीता खुद आ रही, कहेंगे बड़ा अच्छा भाव, सीता आ गई, हमारा टेंशन दूर हुआ। बोलिए हाँ। अब गोदावरी का भी टेंशन दूर हुआ। गोदावरी निश्चिंत रहे भाई, जितनी बार राम मूर्छित होंगे, पति पत्नी के बीच का मामला है, वही निपटावें, ज़्यादा अच्छा रहा है। बोलिए हाँ। अब पति पत्नी के मामले में कहूँ परे होना नहीं, पता पत्नी सवेरे लड़ी है, संझा एक हो गई है। अब तू जावे समझावा, यदि पति कहले समझाओगे तो मेहरार नाराज हो जाई, अब मेहरार कहले समझाओगे तो मनसेरू नाराज हो जाई। वो दोनों तो समझ का शायद मेल मिलाप हो जाए, और तू हो जावे तीत, समझ गए। इसलिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें दूर से ही नमस्ते करो तो ठीक है। भौजी बोले तो कहा कि हाँ भौजी आप ही ठीक कह रही हो, भैया बोले तो कहा हाँ भैया तू ठीक तो कहते हैं, पर क्या करी भौजी के सामने नहीं कहा लगा। समझ में आ गया। हाँ, तो ये एक सार्थक बात। तमसा ने कहा उक्तमत्र भगवत्या भागीरथ्या, उक्तमत्र भगवत्या, बोले कि भगवती भागीरथी के द्वारा कहा गया है कि वत्से देवयजन संभवे सीते, वत्से। ध्यान रखना, ये भागीरथी कह रही, तमसा का कथन है। भागीरथी ने कहा है सीता को संबोधित करके कि है वत्से, देवयजन माने देवताओं के यज्ञ, यजन माने यज्ञ, संभव माने पैदा होने वाली। जब यज्ञ हो रहा था, जनक जी ने यज्ञ किया था, बड़ा अकाल पड़ गया था, कहानी पता है ना। उसी यज्ञ में जब वो हल चलाने के लिए पुरोहित कहते हैं कि आपको हल चलाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर सीता निकली थी धरती से। तो देवयजन संभवे हुई ना सीता का संबोधन है सीते। अद्य खल आयुष्मतो हो, आज तुम दोनों आयुष्मानों का, किसका, कुश लवयो हो, कुश और लव का, द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य, ये 12वीं जन्म वार्षिक गांठ है। जन्म वत्सर माने पैदाइशी का 12वां साल है, यानी 12वां बर्थडे है, 12वां बर्थडे है किसका, लवकुश का। ऐसा भागीरथी ने कहा सीता से। अब सीता को भागीरथी ये थोड़ो कहेंगे कि चलो तुम्हारा भतार आ रहा है, मिलवाने ले चलना है। भरता माने राम, तो सीता के भरता कौन है? तो आप बताइए, मान लो आपकी सासू अम्मा भी आपकी दुल्ही को लेकर के, आप सासू अम्मा के लगे फोन करो कि अम्मा हम फलाने मेला में आए हैं, आप आ जाओ। समझदार सास होगी तो समझ जाएगी कि हमका नहो बुलावल लाग है, तो वो सास गंगा नहाने आएंगी, लेकिन आपके मेहरार का साथ लेके। समझदार सास होगी तो, वैसे तो सब समझदार सास होती हैं। यदि आप सास को अपने मेहरारू के लगे फ़ोन पहले करवो, मेहरारू कहीं अम्मा है कैसे कही, कैसे आई, तो फिर आप अम्मा हम चाह रहे हैं सारी दुनिया गंगा नहा आई है, अर्धकुंभ मेला लगा है, और बड़ा नागा बाबा आए हैं यहाँ, किन्नर अखाड़ा भी आया है, हम चाहत रहेंगे तो हम पचे नहा लेते। ये पचे बोध कराता है। और हाँ दादू जरूर देखा, हम काल पर पंचमी तक में आ गए। और फिर समझदार अम्मा होंगी तो आएंगी भी, नहाएंगी भी, और फिर अपना कुरिया चले आएंगी और अपनी बिटिया को कहेंगी कि जा दादू के साथ है नहाया हुआ। समझदार अम्मा होगी, दादू माने दामाद, तो दामाद के साथ अपनी बिटिया को नहाने भेजेंगी और तो सोचेंगी चलो संध्या तक में फिर चले आए। आगे देखना, यहाँ पर इस बात को समझना, क्या कहा, अद्य कुशलव का 12वीं वर्षगांठ है। कुशलव तो एक बहाना है, कुशलव की बर्थडे मनाना भी एक, केवल सीता को राम से मिलाना यही एक काम है इनका ना। अब इन्होंने कहा कि संख्या जन्म वत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि है, ये मांगलिक ग्रंथि है। हर साल का वो दिन जब आ जाए ना, तो वही एक गांठ है, आपके जन्मदिन से फिर से वो दिन शुरू हो जाता है। ये तो संयोग है कि राम उसी दिन आए जिस दिन लवकुश की बर्थडे है। ये भी भवभूति ने एक अच्छा संयोग मिलाया कि राम सीता से उस दिन 12 साल बाद मिल रहे हैं, जिस दिन सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, लव और कुश को। तो भवभूति के ये प्रसंग भवभूति में ही है। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का प्रसंग नहीं है। फिर भी भवभूति ने एक और नया सुदिन किया
कि उसी दिन राम और सीता का मिलन हो रहा है पंचवटी में, जिस दिन लव और कुश का बर्थडे भी है। तो इन्होंने कहा 12वीं वर्षगांठ है और तदात्मना तो तुम्हारे पुराण ससुरम, इनके पुराण ससुर माने प्राचीन ससुर कौन है? क्योंकि राम सूर्यवंशी राजा हैं तो सबसे पुराने ससुर कौन हुए? तो इन्होंने कहा पुराण ससुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य, अभी तक जो मनुवंश हुआ है तुम्हारा सूर्यवंश मानव वंश, इस राजर्षि वंश के प्रसवितारम, वहीं से पैदा हुआ। प्रसविता माने पैदा करने वाले कौन है? सवितारम, सवितारम माने सूर्य। उनको अपहत पाप मानम, जो सबका पाप दूर करते हैं। कौन पाप दूर करता है? सूर्य। ऐसे देवम को, ऐसे देवता को स्वहस्ता वचित ही अपने हाथों से तोड़े गए। अवचित माने स्वहस्त माने, तो सीता अपने हाथों से फूलों को तोड़कर, क्या लिखा है? पुष्पई ही, फूलों के द्वारा उपतिष्ठस्व माने तुम्हें पूजा करनी चाहिए। उपतिष्ठ माने उपसर्गपूर्वक स्था धातु आ जाए तो पूजा के अर्थ में आती है। उपतिष्ठस्व तब उसको आत्मनेपदी प्रयोग होता है, इसलिए उपतिष्ठस्व कहा भवभूति ने। इसीलिए कहा गया पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये वैयाकरण ही जान सकता है, स्था धातु का प्रयोग जब उप के साथ हो जाए तो पूजार्थक हो जाती है आत्मनेपदी में, इसलिए उपतिष्ठस्व कहा। लोट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में, तुम्हें अपने हाथों से फूलों को तोड़ करके अपने पुराण ससुर की पूजा अर्चना करनी। सीता ने ये सोचा कि कहीं सीता ये न कह दे कि अम्मा तुम जाके पूजा पाठ के आओ, इसीलिए भागीरथी ने कह दिया अपने हाथों से तुम्हें फूल तोड़ना है और अपने ही हाथों से अपने पुराण ससुर सूर्यदेव की आराधना करनी अपने तोड़े गए फूलों के द्वारा, इसलिए तुम्हारा चलना आवश्यक है। अच्छा बोले, अब वो ये चाहती हैं कि हमें कोई ये ना देखे, नहीं तो भाई धरती में जैसे मान लो किसी का पति छोड़ दे तो वो पत्नी जब बाजार में निकलेगी या शहर में निकलेगी, गांव में निकलेगी तो हर आदमी कहेगा देखो 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 इसको इसके पति ने छोड़ दिया है, हाँ ये वह बिटिया आज कर मनसेदू छोड़ दी, इसे कर पति छोड़ दी। तो उसको पति छोड़ने का उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट लोग कह के उसको इसका इतना कष्ट दे देंगे। इसीलिए सीता इस भूलोक पर पति परित्यक्ता के रूप में विचरण नहीं करना चाहती। ध्यान रखना, कभी भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, नहीं तो उसको पति छोड़ने का उतना कष्ट नहीं है जितना आस पड़ोस अगल बगल गांव वालों के कहने का कष्ट होता। जितनी बार आप गली कूचे बाजार गली सब्जी मंडी वगैरह कहीं भी निकलोगे और चार आदमी आपको इस दृष्टि से देखें कि इसको छोड़ दिया है और उसमें कारण आपका चरित्र हो, उसमें कारण आपका कैरेक्टर हो और जो झूठ हो, जो सच ना हो, तो कितना ठेस लगती होगी, कितनी पीड़ा होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं तो करिएगा। इसीलिए सीता धरती पे विचरण नहीं करना चाहती भूतल में। इसलिए गंगा जी ने एक बात और कही, ध्यान रखना, गंगा जी ने आशीर्वाद दिया सीता को अदृश्य होने का। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि यदि सीता दृश्य होती तो सीता खुद आना नहीं चाहती। सीता आएंगी तो कोई, ये सही है कि 12 साल बाद बहुत सारे लोग सीता को भूल चुके होंगे, लेकिन एक भी बंदा यदि पहचान गया तो सीता को इसी रूप में देखेगा, पति परित्यक्ता के रूप में। और रीजन रावण के यहाँ रहना होगा, रीजन लंका में जाना होगा, रीजन उनके ऊपर चरित्र में एक मटमैला दाग होगा। और ये बात सीता अब कम से कम बाहर निकल करके अपने लिए कहलाना नहीं चाहती। इसीलिए गंगा को एक आशीर्वाद देना पड़ा। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। गंगा ने आशीर्वाद दिया, त्वाम अवनि पृष्ठवर्तिनी, त्वाम माने तुमको यानी सीता को, अवनि माने धरती, पृष्ठ माने पीठ पर, वर्तनी माने रहने पर। यदि तुम धरती में विचरण करोगी तो अस्मत् प्रभावात, गंगा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि अस्मत् प्रभाव वन देवता अपि द्रक्ष्यन्ति। और आगे लिखा है ना, नत्वाम, नत्वाम में क्या लिखा है? ना, तुमको वन देवता भी हमारे आशीर्वाद से नहीं देख पाएंगे। किम तो मर्त्याः, मर्त्याः माने जो मरने योग्य हैं, तुम जो मरणशील हैं, देवता मरणशील नहीं है। तो वन देवी देवताओं में वासंती है, वासंती भी नहीं देख पाई थी सीता को। और जितने मर्त्य धर्मा हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो तो भला तुम्हें देख के पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया गंगा ने किसको? अब चूंकि सीता के साथ आगे लिखा है कि हम अपनी आज्ञापिता, मुझे भी आज्ञा दी गई
तमसा ने कहा मुझे भी आज्ञा देगी। अहम से बोल किसका हुआ? हाँ, अहम अभी आज्ञापिता। आज्ञा किसने दिया तमसा को? कहा तमसे, ऐ तमसे त्वयि, तुम में प्रकृष्ट प्रेमा एवं वधूर जानकी। वधू जानकी का प्रेम तुम में बहुत है। वधू जानकी तुमको बहुत प्यार करती हैं, यानी वधू जानकी का सबसे पटता है लेकिन तुमसे ज़्यादा पटता है। तो ऐसा करो, अतः त्वमेव, तुम भी अस्याह प्रत्यनंतरी भव, इसके साथ रहो। इति साहम अधुना यथादिष्टम अनुतिष्ठामि। तमसा ने कहा मुझे जो आदेश दिया गया है मैं वही आदेश पालन करने के लिए इस पंचवटी में खड़ी हूँ। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? जो कहानी पीछे बताएगी वो भी आपको समझ में आ गई ना? तो यानी तमसा देखना, अब जो आशीर्वाद सीता को मिला है तो सीता के साथ रहने के कारण वो ठीक आशीर्वाद तमसा के साथ लागू होगा अपने आप। यानी अदृश्य रूप में सीता भी रहेंगी तो अदृश्य रूप में तमसा भी रहेंगी। इसीलिए देखिए राम ने सीता को भी नहीं देखा, तमसा को भी नहीं देखा। वासंती जब आती है तो वो भी सीता को भी नहीं देखती है, तमसा को भी नहीं देखती है। तो ये आशीर्वाद दिया तो सीता के लिए गया है, पर सीता के साथ जो भी रहेगा तो सीता के साथ तमसा है, तमसा रह रही हैं। तो इसलिए तमसा में भी यही आशीर्वाद लगा कि तुमको भी कोई पहचान नहीं पाएगा, तुम लोग रहोगी लेकिन किसी को नजर। गुरु ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कितना अच्छा हो, आदमी कहीं भी चला जाए, सब्जी उब्जी खरीदने जाए, सब सब्जी रखा रहा है, 2-4 ठो आलू उठावे ले ले, और यदि कोई दिखाई नहीं पड़ेगा तो कोनो भी सब्जी वाला इतना डर जाएगा ना, इतना भयभीत हो जाएगा, आप दिखाई पड़ेंगे नहीं। आप दिखाई पड़ेंगे नहीं तो आप शाम के समय जाएं 7-8 बजे, ऐसा करें 4 ठो आलू उठाएं। आलू उठता तो दिखाई पड़ेगा, पर कौन उठा रहा है ये दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ पूरी सब्जी मंडी छोड़ के भाग जाएगी। इतना नहीं कि सारा आलू में भर लिया, 1-8 ठो सेब ले ले, 2-4 ठो केला ले ले, अनार ले लो। हम सोच रहे थे कि भगवान गंगा माई ऐसे आशीर्वाद दे दें कि रहें हम दिखाई ना पड़े, तो कितना अच्छा, बहुत सारा काम ऐसे हो जाएगा। आप देखें जिससे आप प्यार करते हैं उसके घर चले जाएं, मम्मी पापा जरा ही नहीं पाएंगे, जाइए मिल के भाग आए। गंगा जी का आशीर्वाद जिसके पास होगा उसी को मिलेगा, फिलहाल आपको तो नहीं मिलेगा। आपको तो यदि आप उनके गांव के अगल बगल आ जाएंगे उनका बाप जान जाएगा, डंडा लेके दौड़ पड़ेगा। आपके लिए तो तू दुनिया में चाहे जहां भी रहेगा तुझे तो गंधों से पहचानेगा। ये गाना भी बड़ा अच्छा ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अच्छा, हर लड़की की खुशबू अलग अलग होती है क्या? तभी तो वो हीरो अपनी हीरोइन को खुशबू से पहचानता है। सही है, चलिए ठीक है। मैं तो गीत की बात कर रहा था सिर्फ हंसने हंसाने के लिए। नहीं हंसेंगे बेहोश हो सकते हैं। अब बेहोश हो सकते हैं, यहाँ गंगा जी का पानी भी दूर है तो कहीं भी मोहे मोहे श्वैरम श्वैरम, तो श्वैरम हंसा हंसा के जिंदा रखता हूँ मैं। 10:30 से 3-3:30 बजे तक हंस हंस के, बस समय हो गया मैं दिख रहा हूँ, बस यहाँ तक। इसके बाद मैं आपको विराम दूंगा तो ये स्कंभक का पूरा अंश समाप्त हो जाए। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो शराब दे देंगे लोग। कहा अहमपि एतम वृत्तांतम, मैं भी इस वृत्तांत को भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। मुरला किसके पास जाएगी? क्या बताएगी? वो ये बताएगी कि चिंता मत करिए लोपामुद्रा जी, साक्षात सीता आ चुकी हैं, अब आपको राम के मूर्छा होने की टेंशन। राम भद्रो अपनी आगता है वेदी तर्कयामी। इतने में मुरला ने कहा कि लगता है रामचंद्र जी आ गए हैं। अच्छा, मुरला ही को पता चल रहा है कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का जो चलने की, पुष्पक विमान की उड़ने की आवाज़ है ना, जब ये वहाँ आए थे लोपामुद्रा के यहाँ तो मुरला कहाँ थी? तो घर 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 चलता है पुष्पक विमान, तो इसको पता है। तो ऐसी घरघराहट की कुछ ध्वनि सुनाई पड़ी, इसीलिए मुरला को पता चल गया कि लगता है राम जी का विमान उतर रहा है। एक बार देख चुकी है ना, कहाँ?
अगस्त और लोपामुद्रा के आश्रम में। इसीलिए अब मुरला इधर राम ने कहा, इधर मुरला ने कहा कि लगता है राम भद्र जी आ गए, आदरणीय रामचंद्र जी आ गए, हीरो की एंट्री हो रही है। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए, राम जी तीसरे अंक में प्रवेश कर रहे हैं। राम को देखा किसने? और तमसा ने देखा सीता को। तमसा ने देखा, हाँ देखो भवभूति ने एंट्री कराई एक साथ, हीरो हीरोइन दोनों की, नायक और नायिका। नायक की एंट्री हो रही है। मुरला के कथन से राम भद्रो प्यागता है एवेति तर्कयामी, लगता है रामचंद्र जी आ गए। तर्कयाम मन में ऐसे तर्क करती हूँ, लगता है रामचंद्र जी आ गए। और तमसा ने कहा तदियम गोदावरी हृदय निर्गत्य, और लग रहा है कि ये गोदावरी के हृदय से निकलती हुई मानो हमारी सीता भी। अब देखा सीता किसके साथ रहेंगी? इसलिए सीता को देख करके सबसे पहले श्लोक कौन बोलती हैं? सीता को सबसे पहले देखती हैं तमसा, और राम को आने की सूचना देती हैं मुरला। समझ में आया? अब देखना आगे से मुरला का रोल समाप्त होने वाला है। अब यहाँ तमसा और सीता रहेंगी, रामचंद्र जी रहेंगे, और थोड़ी देर बाद वासंती आएगी। अब मुरला यहाँ तक थी। फिलहाल मुरला ने राम के आने की सूचना दे दी, और तमसा ने कहा परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदर, परिपांडु दुर्बल कपोल दधति विलोल कबरी कमाननम दधति करुणास्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, करुणास्य विरह व्यथेवा वन में, विरह व्यथेवा जानकी वनम एति, जानकी वनम। चौथी लाइन जानकी वनम, जानकी वन में आ रही। आज से बहुत साल पहले भी जानकी जंगल में आई थी, आज फिर से जानकी जी आ रही हैं। बौभूत ने एक श्लोक लिखा तमसा के माध्यम से, चौथी लाइन में विरह व्यथा इव, विरह विरह। जानकी के लिए एक संबोधन लिखा, मानो विरह की व्यथा के समान। विरह व्यथे वन में, उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर सा उदाहरण मंजू भाषणी छंद में, विरह व्यथा इव, विरह विरह व्यथे वन में। जानकी जंगल में आ रही विरह व्यथा, मनो विरह की व्यथा ने ही जानकी का स्वरूप धारण कर लिया। समझ में आया? विरह व्यथा के, मानो विरह व्यथा के समान कौन? देखिए व्यथा का कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता, पीड़ा का कोई स्वरूप नहीं होता, तो विरह